हाँ, नमस्ते पंडित जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। आज की जो चर्चा होगी वो आर्य समाज के जी, ऊपर होगी। नमस्ते, नमस्ते। जी, जी, जी। जी। और आज जो है हम जैसे जो कंपनियां होती हैं बड़ी-बड़ी आज की तारीख में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, डेल हो गई, बड़ी-बड़ी कंपनियां टेस्ला वगैरह, ये क्या करते हैं, ये एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज का। अगर कोई कंपनी में कोई कमी है या कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है या समस्या है, तो इसको कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो मैंने पीछे आप अगर देखेंगे ये स्वॉट एनालिसिस है, लेकिन मैंने उल्टा लगाया है क्योंकि हमारे आर्य समाजी बहुत विद्वान होते हैं, तो हो सकता है वो उल्टे को सीधा समझ लें। अब कहने के बाद मैं आपसे आज हाँ, तो जानबूझ के मैंने उल्टा करा है क्योंकि विद्वानों के सामने ये वीडियो जाएगा। अब विद्वान तो आपको पता ही है विद्वान होते हैं, है ना? तो पहला मैं आपसे प्रश्न करूंगा, सिर्फ आर्य समाज पे ही हम फोकस रखेंगे। जी, जी। आर्य समाज है क्या, पहले ये बताइए। आर्य समाज एक शब्द में एक सुधार मूलक आंदोलन है, जो तमाम कुरीतियों से मानव समाज को बाहर निकालकर स्वच्छ रास्ते पे ले आए, अंधकार से प्रकाश में ले आए। ऋषि दयानंद ने अपने जीवन काल में इसी आर्य समाज को बना करके पाखंड खंडनी पताका उन्होंने हरिद्वार में फहराई थी। यानी पाखंड को समूल नष्ट करना या पाखंड का उन्मूलन करना ही आर्य समाज का था, लेकिन अब नहीं है। अब तो आर्य समाज ही पाखंड में पाखंड आच्छादित हो गया है। जिस पाखंड को ऋषि दयानंद ने अपने से दूर करने के लिए उपदेश दिया, प्रचार किया, अपना जीवन लगाए, लोगों के दिए हुए विष पान करके भी ऋषि दयानंद ने अपने को तैयार किया, जनमानस में ये बताया, लोभ लालच किसी प्रकार की ऐषणाओं से दूर उठना। यहाँ तक के राजा महाराजाओं ने भी ऋषि दयानंद को लोभ और लालच दिया। अनेक ढेर सारा संपत्ति ऋषि दयानंद को देने का प्रस्ताव रखा। ऋषि ने कहा कि अय राजन, जिस संपत्ति को आप देंगे उसे तो मैं सांस रोक कर पार कर जाऊंगा, लेकिन जिस परमात्मा के राज्य में रहता हूं उसे पार कैसे करूंगा? झूठ बोला जाना संभव नहीं होगा। तो राजा ने बोला कि स्वामी जी, इतना बड़ा दानी आपको कोई नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने फौरन पलट करके जवाब दिया कि ये राजन, इतना बड़ा त्यागी भी आपको कोई नहीं मिलेगा। तो इस बात को हम विशेषकर आर्य समाजी कहलाने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि हम जब ऐसे ऋषि के शैदाई हैं, ऐसे ऋषि के अनुयायी हैं, ऐसे ऋषि के मिशन से हम जुड़े हुए लोग हैं, तो फिर हम लोगों में ये लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष घमंड आदि 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 जितने भी ऐषणाएं हैं, उस ऐषणाओं में हम ग्रसित क्यों और कैसे हो गए? तो ये ऋषि दयानंद का मंतव्यों का प्रचार हो रहा है या ऋषि दयानंद के मंतव्यों का गला घोटा जा रहा है? और सही पूछिए तो ऋषि दयानंद ने जिन मंतव्यों को ले इस आर्य समाज में उन मंतव्यों को तिलांजलि दिया। कोई भी काम आर्य समाज के पास इस तरीके का नहीं है जो ऋषि दयानंद ने छेड़ा था। ऋषि दयानंद के बाद कुछ हद तक स्वामी श्रद्धानंद ने, पंडित लेखराम आदि लोगों ने उसको अंजाम दिया। स्वामी श्रद्धानंद ने दलित उद्धार का काम किया, जबकि दलित उद्धार का इतना बड़ा काम स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया है, मुफ्त में मोहनदास करमचंद गांधी श्रेय ले गए। मैं तो पहाड़गंज आर्य समाज से जुड़ा रहा। पहाड़गंज आर्य समाज हमारा कार्यालय रहा। ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा का मैं मंत्री था। ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा का पत्रिका
पहाड़गंज से ही निकलती थी, ऋषि सिद्धांत रक्षक, जिसका मैं संपादक भी था। तो पहाड़गंज आर्य समाज जो आर्य नगर में अवस्थित है, वो सब स्वामी जी के, स्वामी श्रद्धानंद जी के उन दलितों का बसाया हुआ मोहल्ला है। और दलित उद्धार सभा के नाम से उन पहाड़गंज आर्य समाज में एक संगठन हमारा और भी है, जिसका मैं आजीवन सदस्य हूँ। तो जी जी कहने का बिल्कुल। तात्पर्य मेरा ये है कि ये सब आर्य समाजी केवल बिल्डिंग पर टकी लगा कर बैठे हुए हैं। आर्य समाजी केवल जोंक जैसे, जोंक पकड़ लेने से, जैसा खैर आप तो देहात में कम गए हैं, मैं तो देहात में देखा हूँ, वर्षा के समय में एक जोंक काला सा लपक लपक करके वो चलता है और गाय भैंस बकरी आदि के ऊपर बैठ जाता है, वो खून चूसता है। तो आज के आर्य समाजी ठीक उसी तरीके से ये संस्था का खून चूस रहा है, जोग बन करके, जी जोग जी बन करके बिल्कुल। ये खून चूसने का काम कर रहा है ऋषि दयानंद के। जी, नहीं, ऋषि ये आपने दयानंद के बहुत, मंतव्यों को उजागर करने के बजाय, हाँ नहीं जी पंडित जी कह रहे हैं बिल्कुल, हम। आपने जो अभी बोला ना, जौक का उदाहरण दिया, मैंने भी यही देखा है कि आर्य समाज के जो टेम्पल हैं या जो आर्य समाज के मंदिर हैं, वहां पे लोग जौक की तरह चिपक गए हैं। आप ये देखिए, अगर किसी के पिताजी आर्य समाजी थे तो उनका बेटा जाके उस टेम्पल का मेन मेंबर बन जाता है, राइट। फिर वो लोग क्या है, उस पे 20 साल 10 साल लगे रहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, मैंने ये देखा है कि ये किसी और को भी अगर मेंबर बना देते हैं या मेन मेंबर बना देते हैं, तो ये कुछ जने डिसीजन जो है, जो मेन निर्णय होता है, वो वोटिंग के हिसाब से लेते हैं। मतलब उसको निर्णय लेने की वो भी नहीं है, मतलब स्वच्छंद नहीं है व्यक्ति निर्णय लेने में कि वो खुद ही अपना निर्णय ले सके। और ये एक, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट है ना, ये उसकी तरीके से चलाते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट की तरह, कि माँ है तो बेटा है, बेटा है तो उसका बेटा है। तो वही उस मंदिर को या आर्य समाज की संस्था को चलाए जा रहे हैं। और आप सोचिए, इतनी भी शर्म नहीं है कि भाई अगर आप 1 साल 2 साल कुछ कर नहीं पाए, और आप सोचिए ऋषि दयानंद कहाँ घर में बैठ के थोड़ी उन्होंने वेदों का प्रचार किया, सड़क में गए, बाहर गए, लोगों के बीच में गए। स्वामी श्रद्धानंद ने भी यही किया। ये लोग एक मंदिर के अंदर बैठते हैं 8-10 जने, और 20-20 साल उसी मंदिर में बैठे रहते हैं, और किसी बाहर वाले को आने भी नहीं देते, और बाहर जाते भी नहीं है। तो मतलब ये एक वो होता है ना, कूप मंडूप कहते हैं, ये उस तरीके की एक संस्था सी बन गई है। मतलब इतना मैंने देखा है। क्या ये सही बात है? ये क्या हो रहा है? तो वही मैं कह रहा था, मेरा ये 40 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत नजदीक से देखा, जाना, परखा। मैंने बड़े बड़े विद्वानों के संगत किए हैं, और मैं जिस समय आया उस समय विद्वानों की भरमार थी। बहुत दिग्गज दिग्गज विद्वान, मूर्धन विद्वान आर्य समाज में थे, जिन लोगों का संगत मैं किया हूँ, जिन लोगों का सानिध्य मैं पाया हूँ, जिन विद्वानों के चरणों में बैठ करके कुछ सीखने का, जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन वर्तमान समय में मैं देखता हूँ या देख रहा हूँ कि आर्य समाज का प्रचार तो कम, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि का ही प्रचार हो रहा है। अगर स्वार्थ सिद्धि वाली बात ना हुई होती तो आज संपूर्ण विश्व के आंगन में जितने भी आर्य समाज हैं या आर्य संस्थाएं हैं, सब जगह झगड़ा। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक बाप बन गया तो वो चाहेगा हम बेटा को बनाए, वो चाहेगा हम अपने, यानी परंपरा चला दिया इस तरीके से। वहाँ योग अयोग देखा नहीं जाता है, यानी काबिल नाकाबिल देखा नहीं जाता है। काबिल लोगों को बिठाना चाहिए जिनके द्वारा काम हो। अभी जीते जागता प्रमाण हमारे सामने हम ये देख रहे हैं, कल परसों मैं लिखा भी इसके ऊपर कि आर्य जगत के आर्य समाजियों का एक राजनीतिक पार्टी बनी हुई है, जिसको राज आर्य सभा कहते हैं। उस राज आर्य सभा में आचार्य चंद्रदेव जी एक वेदज्ञ विद्वान, वैदिक विद्वान, वैदिक आचार्य उसके अध्यक्ष थे। अब एक दूध व्यापारी को आचार्य बना दिया है, जो डेयरी फार्म चलाते हैं, ऐसे को आज वहां पर अध्यक्ष बना दिया है।
अब इससे अंदाजा लगाइए कि समाज का उत्थान ये क्या करेंगे, समाज का उद्धार ये क्या करेंगे। तो इस आपके आर्य समाज में मैं संपूर्ण विश्व के आंगन की बात कर रहा हूँ, केवल भारत में ही नहीं, भारत में सार्वदेशिक सभा 2 खेमों में बटे हुए हैं, प्रांतीय सभा 2-3 बने हुए हैं, हर प्रांत में यही हाल है, हर प्रांत में ये झगड़ा है। और ये सभा के द्वारा आर्य समाज को माइनॉरिटी में एक शिक्षा संस्थान मिली हुई है, एक अधिकार मिला हुआ है। ऐसे ही अधिकार आर्य समाज को मिला हुआ है मैरिज एक्ट में भी। मैरिज में शारदा एक्ट के नाम से 10-10-1 एक एक्ट है, उसको ये मिला हुआ है मैरिज के लिए। तो ये सब अपने खाना पूर्ति में लगे हुए हैं। आर्य समाज का काम कम और अपने उद्देश्यों की पूर्ति ज्यादा है। तो जो वो विद्यालय इनके हैं, इनके द्वारा एफिलिएटेड है, उन सब विद्यालयों में सब पैसा लेकर के ही भर्ती होते हैं। अध्यापक जो भर्ती होते हैं, आप नौकरी में लगा तो सकते हैं, निकाल नहीं सकते किसी को। तो नौकरी में लगाने के लिए वहाँ भरमार बेइंतहा पैसा लिया जाता है, पैसा लेकर के ही वो नौकरी पाते हैं, चाहे वो योग्य ही क्यों ना हो, तो पैसा देना पड़ेगा। और आयोग के लिए तो कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार का ये काम चल रहा है संपूर्ण विश्व के आंगन में। जहां जहां आर्य समाज का विद्यालय है, तहां तहां यही काम हो रहा है, वहां वहां यही काम हो रहा है। मेरा ये 40 वर्ष का एक्सपीरियंस है संपूर्ण जगत में, मैं ये और मैं स्पष्टवादिता की बात करता हूँ। मैं स्पष्ट वक्ता और स्पष्ट लेखक के नाम से अपना छवि बना पाया हूँ इन संपूर्ण आर्य जगत में, इसलिए मेरी स्पष्टवादिता को लोग पसंद नहीं करते हैं। तो फिर भी मैं पीछे नहीं हटता, मैं अपनी बातों को अपने अंदाज से लोगों के बीच में रखने का प्रयास करता हूँ कि ऋषि दयानंद के मंतव्यों का उजागर करना ही मेरा मकसद और उद्देश्य है। क्योंकि मैं ये विचार पाया हूँ ऋषि दयानंद कृत अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके। अगर मैं सत्यार्थ प्रकाश को ना पढ़ा होता, सत्यार्थ प्रकाश को हम ना पढ़े होते, ये सत्यार्थ प्रकाश को अगर मुझे ना मिली होती, तो मैं आज आपका सानिध्य भी नहीं पाता। जबकि आपके डिस्ट्रिक्ट में ही मैं बड़ी मस्जिद में इमाम था। अब तो जिला बागपत बन गया, पहले मेरठ होता था। बड़ौद के पास बरवाला, नसोली बरवाला, बावली बरवाला, उसी बरवाला में बड़ी मस्जिद में इमाम था। इसी सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से मैं अपने को आज यहाँ तक आया। तो आपका सानिध्य मुझे मिला है ऋषि दयानंद के मंतव्यों को पढ़कर, ऋषि दयानंद के मंतव्यों को जानकर। मैं बहुत बड़े बड़े मदरसा में 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूट में सवाल लिखा और ऊपर लिखा उनजुरिला मा क़ाला वला तंजुरिला मन क़ाला, कि मैं कौन कह रहा हूँ मुझे ना देखे, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर विचार करें। जो कुछ सवाल भेजा, उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए, और सवालों का जवाब न देने की दशा में मुझे टरकाया गया कि आप इस काबिल नहीं कि सवाल का जवाब दिया जाए। आप ईमान से हाथ धो बैठे। जी जी जी। अब ये तो मेरे विचार आप लोगों ने भी छापा है, ये आपने छापा है, हमारे माननीय चंडोरा जी ने ये पुस्तक छापी है, और आपके पास भी ये पुस्तक है। 4 पुस्तकें उन्होंने छापी है इस तरीके से। माननीय चंडोरा जी से आपने ही जोड़ा था, चंडोरा जी से मेरा कोई परिचय नहीं था। नहीं, ये तो आपके बहुत माध्यम से ही मैं उनसे जुड़ा। नहीं, ये तो बहुत बड़ा कार्य है, अभी तो बाकी भी आपके है माध्यम आपके। से ही मैं उनसे जुड़ा, तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। जी जी, नहीं नहीं बिल्कुल। तो अब ये बताइए, नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ पंडित जी, तो अब ये बताइए मेरे इस को। तरीके से 4 पुस्तकें। जी 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 जी, नहीं नहीं बिल्कुल 4 नहीं, ये तो कम से कम 100 पुस्तकें होंगी टोटल, तो अगर छापेंगे तो हाँ इतनी पुस्तकें हाँ, हैं। वो तो जी जी मैं उसमें अपने इंटरनेट पे भी ला दिया हूँ, साइट बन जी गया, जी, उसको साइट आपको दिया बहुत भी था, जो जी कुरान प्रकाश के नाम
से जी। अच्छा पंडित जी, अब ये बताइए, हमारे जो नहीं हिंदू सबको भाई बहन हैं, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, क्या जी आर्य समाज जो संस्था है, क्या वही असली में हिंदू, प्योर हिंदू संस्था है? हिंदू तो शब्द हमारे यहाँ पर नहीं है, वैदिक जी सिद्धांत में हिंदू शब्द कहीं नहीं आया है। जी वेद में अहम भूमिम आददाम आहुति ये आया है। तो आर्य समाज जो विशुद्ध सत्य सनातनी आर्य समाजी है, जो जी हिंदू कहते कहलाते हैं। हिंदू लोग तो जानते नहीं है कि सत्य सनातन क्या है, वैदिक धर्म क्या है। इसमें वेद से जुड़ा हुआ है सत्य सनातन वैदिक धर्म। ऋषि दयानंद उसे ही उजागर किया था। ऋषि दयानंद ने उसे ही जनमानस में रख करके मानव समाज के सामने में यह प्रस्तुत किया कि मानव को बचने का एक ही रास्ता है। और उसी आधार पर ऋषि दयानंद ने इसी सत्याप्रकाश में 11, 12, 13, 14 समुल्लास लिख करके उन्होंने विश्व के आंगन में सभी मतांतर जो चले हुए हैं सब पर प्रकाश डाला। और सब पर टिप्पणी करते हुए ऋषि दयानंद ने कहा यह सत्य से अलग है, सच्चाई को ये लोग जानते नहीं है। ऋषि दयानंद ने कहा सत्य वही है जो तीनों काल में बराबर हो, वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल में जो बराबर हो वो सत्य है। लेकिन आज जो इजराइल में हो रहा है वो आप देखे होंगे, देख रहे होंगे विभिन्न चैनलों में। और आपने भी इजराइल को सहयोग दिया। कल मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया था। वर्तमान समय में ये बहुत अच्छा मौका था आर्य समाज के पास। आज तो मीडिया तंत्र का युग है। मीडिया तंत्र के माध्यम से ऋषि दयानंद ने उन दिनों में उन अचल अवस्था में शास्त्रार्थ करके लोगों को मात दिया था। उस परंपरा को चलाया जा सकता है, लेकिन ये आर्य समाजी कहलाने वाले उसके नजदीक भी नहीं है। यानी लोगों के पास जब तक आप अपनी सच्चाई को लेकर के पहुंचेंगे नहीं या उन तक नहीं पहुंचाएंगे तो आपके सच्चाई को कौन जानेगा। सच्चाई को जानने के लिए उसकी जानकारी देनी चाहिए ना। आर्य समाज का एक भी नियम कहीं भी लागू नहीं करा पाए, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में, कि सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत्य और असत को विचार करके करना चाहिए। जो आर्य समाज का 5वां नियम है, यही एक नियम ही अगर लागू लागू हो गया होता तो आज विश्व का कल्याण होता। अन्ना हजारे को भी अनशन में बैठना नहीं पड़ता, रामदेव को भी अनशन में बैठ करके महिलाओं का कपड़ा पहन करके भागना नहीं पड़ता। ऋषि दयानंद के बताए हुए एक नियम को ही लागू किया जाता तो। लेकिन करे कौन। यहाँ तो अपने धन बटोरने में फुर्सत नहीं है, अपने पद लोलुपता से फुर्सत नहीं है। जो काम गौण था उसी को प्रधान बना दिया। आर्य समाज में क्या काम था। आर्य समाज का काम था उत्थान का, दलित उद्धार का। आर्य समाज का काम था मानव समाज का चहुमुखी विकास, शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहकर औरों की उन्नति को अपनी उन्नति समझना, ये ऋषि दयानंद के ये मंतव्य है। और मंतव्य नहीं, ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के नियम में लिख दिया। 10वां नियम में लिखते हैं सब काम, सब मनुष्यों को सब काम सामाजिक सर्वहितकारी नियम में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। और इन तथाकथित आर्य समाजियों ने उनको पलट दिया है। जो स्वतंत्र रहना चाहिए था वहां ये स्वतंत्र हो गए, जहां स्वतंत्र रहना चाहिए था वहां ये प्रतंत्र हो गए। तो जो समाज के लिए काम था वो अपने लिए कर लिए। अब आर्य समाज में औषधालय खोले, आर्य समाज में विवाह के लिए किराए पर दिया जा रहा है। और विवाह के लिए आर्य समाज की बिल्डिंग को किराए पर देंगे, वहां पर शराब पीने का अड्डा बनाया जाएगा। किसी को रोक नहीं सकते आप। मैं बहुत देखा, बहुत नजदीक से देखा।
कॉलम तो भरा हुआ है, सब भर लिया जाता है, लेकिन आर्य समाज में शराब पीने से रोका नहीं जा सकता। अगर आर्य समाज में विवाह के लिए किराए पर देना बंद हो जाए तो मेरे ख्याल से, मेरे विचार से, शराब बंदी में बहुत बड़ा लाभ होगा। अब वहाँ दवाखाना खोल दिया है, अब दवाखाना वहाँ है जो हजार हजार रुपया दे करके डॉक्टर दिखा सकते हैं, ऐसे लोगों के बीच में दवाखाना खोला है। दवाखाना खोलना था तो उन झुग्गी बस्तियों में जाकर के दवाखाना खोलते। जो लोग अपना इलाज करा नहीं पा रहे हैं, जो लोग इलाज कराने से माजूर हैं, जो लोग इलाज कराने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे जगह में जा करके आर्य समाज का कोई काम नहीं है। यानी जी उत्थान के लिए कोई काम आर्य समाज का नहीं है, केवल अपने उत्थान के लिए, अपना धन बटोरने के लिए, अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए ये सांप जैसा कुंडली मार करके बैठ गए। मैं तो कई बार कहता हूँ ये फेविकॉल लगा करके बैठ गए हैं कुर्सी पे। नहीं नहीं, बताइए सही आर्य कह रहे हैं। असल में पंडित जी, जो शब्द समाज है, पहले ये बताइए, अगर कोई भी अपने नाम के बाद आर्य लगा दे तो क्या वो आर्य हो जाता है? बड़े, मैंने तो यही देखा है कि बहुत सारे ज्यादातर जो आर्य लगाते हैं, नहीं तो मतलब आर्य, जी जी आर्य एक गुणवाचक शब्द है। जो गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ हैं वो आर्य हैं। और ईश्वर के पुत्र होने के नाते, वहां तो साफ वेद में ही आया है, आर्य नाम ईश्वर पुत्र है। आर्य ईश्वर के पुत्र हैं। तो ईश्वर में जो गुण है उन गुणों को धारण करने वाला ही उसका पुत्र कहला सकता है। ईश्वर के गुणों के नजदीक नहीं आ पाए, फिर भी तगमा लगाए फिर रहे हैं। आर्य लिखने से या आर्य लिख देने से कोई आर्य नहीं हो जाता। आर्य एक आचरण का नाम है, जैसा मानव भी आचरण का नाम है। अगर मानवत्व उसके अंदर में नहीं है तो मानव नहीं हो सकता। आर्य का गुण, आर्य जो गुणवाचक शब्द है, उन गुणों को अपने आचरण में लाना, उन गुणों को अपने जीवन में उतारा। इसीलिए ऋषि दयानंद ने ये बताया है, मनस्य एकम, वचनस्य एकम, कर्मण्य एकम। मन, वचन और कर्म तीनों एक होना चाहिए। ऋषि दयानंद आगे कह रहे हैं कि जद जपोति तद कार्य करोति, कि जैसा बोलो वैसा काम करो। लेकिन ये लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है, इसलिए सारा बखेड़ा हो रहा है। जी जी, नहीं आप सही कह रहे हैं। तो आर्य शब्द नाम के बाद में लगाने से कोई आर्य नहीं बन जाता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज ना, आपने बताई। ऊपर से मैंने तो मतलब यही देखा है कि राजनीति में ज्यादा दिमाग है, और वो भी ऐसी राजनीति नहीं जो मतलब कुछ अच्छा कर पाए। जैसे शहर में गए, भारत में गए या किसी देश में गए, वहां पे राजनीति में पार्ट किया, ऐसा नहीं है। मतलब वो उसी मंदिर में बैठे रहते हैं, वहीं पे राजनीति करते रहते हैं, आपस में ही कुछ ना कुछ गुफ्तगू करते रहते हैं, और कोई बाहर से अगर आता है तो उसको जोड़ना वो लोग नहीं जानते। आप ये सोचिए, मैंने तो ये देखा है कि जो तथाकथित आर्य समाजी जो बच्चे भी हैं, उन उन लोगों के जो मंदिर चला रहे हैं, उनके बच्चे अगर कोई बाहर से आता है तो उनके साथ घुल मिल नहीं पाते हैं। आप ये देखिए, वो नमस्ते जी करते हैं, लेकिन वो उनके साथ घुल मिल नहीं पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि, वो बच्चे भी ये सोचते हैं कि हम ज्यादा होशियार हैं, जैसे माता पिता ज्यादा होशियार हैं, तो वो समाज का निर्माण नहीं कर पाते। ये क्या समस्या है कि इनके दिमाग में क्या बैठ गया है? मतलब वो समाज क्यों नहीं बना पाते? मैं अपने जीवन की कई घटना है ऐसे, मैं एक घटना आपको बता रहा हूँ। ये बनारस की बात है। बनारस लल्लापुरा आर्य समाज में, ये बुला नाला आर्य समाज में एक माता जी थी, उर्मिला माता जी। तो उनकी बेटी बीएचयू में पढ़ती है, एमए कर रही थी उन दिनों में। तो अब अभी एक पिछले दिन उसका संपर्क हुआ था, वो मुझे याद दिला रही थी इस तरीके। खैर, तो मैं जब उनको बोला कि आप आर्य समाज में क्यों नहीं आती हैं, तो वो बोली, पंडित जी मम्मी के साथ जिस दिन आर्य समाज में गई हूँ उसी दिन मैं झगड़ा पाई वहां। बोले, आर्य समाज में मैं इसलिए नहीं आती कि उतना देर तो झगड़ा से दूर रहेंगे। तो ये तो स्थिकुलानाल आर्य समाज आज कब्जा किए बैठे हैं लोग, जी 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 और सब जगह आर्य समाज में कब्जा है। केवल बनारस का बुला नाला नहीं है,
सब नाला और नदी सब कब्जा में ही लिप्त है। सब जगह लोगों के कब्जा जमाए हुए हैं, कब्जा जमा कर बैठे हैं सब लोग। जी 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 जी, नहीं सही कह रहे हैं। तो पंडित जी, तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो शक्ति है आर्य समाज की, वो बेसिकली आर्य समाज पे जो ज्ञान है, वेदों का जो ज्ञान है, सत्य सनातन धर्म का जो ज्ञान है, वो तो उसकी शक्ति है। उसकी कमजोरी क्या है आज की तारीख में, कि ऐसे ऐसे लोगों ने, राजनीतिक लोग जो हैं, जो कई कई सालों से वहां पे प्रेसिडेंट बने बैठे हैं, राइट, और मेन मेंबर बने बैठे हैं, ये देखा जाए तो उनकी एक तरीके से कमजोरी है, क्योंकि वो लोग दूरदर्शी नहीं है, वो लोग बाहर नहीं निकलते, है ना, वो समाज के बीच में नहीं जाते। तो ये इनकी एक कमजोरी है, आपसी मतभेद होना। और एक कहावत है ना कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति जब अहंकारी हो जाता है तो वो विनाश ही कह रहे लाता हैं है। आप? जी हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब नहीं नहीं, बहुत, ज्ञानी व्यक्ति ये मत कहिए। अगर ये जी ज्ञानी, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। अगर ये ज्ञानी होते तो फिर अज्ञानता की बात ही क्यों करते? ज्ञानी कभी अज्ञानता की बात करेंगे क्या? ये तो ज्ञान को तिलांजलि दे रखा है, क्योंकि ज्ञानियों को, विद्वानों को इन्होंने आने नहीं दिया। सब जगह बैठे हैं अज्ञानी लोग, विद्या से जिनका कोई संपर्क और संबंध नहीं है, वैदिक सिद्धांत का ABCD जो नहीं जानते हैं, ऐसे लोग ही समाज के अधिकारी बने हैं, मंत्री और प्रधान, कोषाध्यक्ष। ये 3 मुख्य पद है। ये 3 मुख्य पदों में उन्हीं लोगों का ही जमावड़ा है जो शिक्षा से दूर हैं, जो दलगत राजनीति करते हैं, और ऐसे लोगों ने ही इस समाज पर कब्जा किए बैठे हैं। दूसरे को आने नहीं देते, कोई विद्वानों को अपने पास आने नहीं देते, कोई विद्वानों को ये अधिकारी बनाना नहीं चाहते। जो दोष का कारण है वो यही है, क्योंकि विद्वान ही सुधार सकते हैं, विद्वान ही बता सकते हैं कहाँ कमी कर रहे हैं, कहाँ कमी नहीं कर रहे हैं। इसी आधार पर आप देखेंगे, जो हमारा यज्ञ परिपाटी है, यज्ञ प्रक्रिया है, उसी यज्ञ प्रक्रिया को आज बिल्कुल धूल में मिटाने लगे हैं लोग। यहाँ कहीं 201 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं, कहीं 500 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं, और कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन इसमें जो वैदिक सिद्धांत है, वैदिक मान्यता है कि एक कुंड के 4 आसन होते हैं, और 4 आसन में चारों तरफ लोग बैठते हैं। उनका नाम अलग होता है, उनका काम अलग होता है। एक होता है होता, दूसरा होता है अद्धर्यु, तीसरा होता है, जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ पंडित जी, आवाज आ रही है आपको? पंडित जी, उद्गाता। हाँ और जी जी। एक यज्ञ कुंड में एक ही ब्रह्मा होते हैं। अब यहाँ 201 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं, वो एक ब्रह्मा के द्वारा संपादित क्यों हो रहा है? सबसे पहला तो गला यही घोटा जा रहा है। अब ये जो पाखंड इन लोगों ने फैला रखा है, अभी हमारे भारत योजना बना, सब एक कुंडी यज्ञ कर रहे हैं, ताम झाम इस तरीके से कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया, कई करोड़ की बजट है वहां। तो ये जो वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध ऋषि दयानंद ने जिस मंत्र को मना किया है, वहां पारायण यज्ञ के लिए ऋषि की विधान नहीं है, क्योंकि वहां पर जो अंत्येष्टि के मंत्र हैं, वो अंत्येष्टि के मंत्र भी बोले जाएंगे। और आप यज्ञ कर रहे हैं तो कौन सा मंत्र कहाँ बोलना है, कौन सा कर्म कांड के में कौन सा मंत्र का उपयोग करना है, वही तो ऋषि दयानंद ने विधि दी है। जैसा हम सुबह उठते हैं तो प्रातः अग्रिम प्रातः इंद्रम ये मंत्र बोलते हैं। जब हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो शन्नो देवी रविष्ठ या आपो हिष्ठा ये मंत्र बोलते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो अन्न पते अन्न शनो देही अन्नमी वर्ष सुष्मिना बोलते हैं। जब शाम को, रात को भोजन करने के बाद शयन में जाते हैं
तो यजाग्रतो दूरम उदयित बोलते हैं। तो ये विधि है। तो सुबह उठते ही यजाग्रतो मंत्र का क्यों नहीं पाठ होता है? प्रातः अग्नि वाला क्यों होता है? इसी का नाम विधि है। कौन सा मंत्र कहाँ बोलना, उसका नाम विधि है। लेकिन ये बड़े बड़े गुरुकुलों से लेकर के और बड़े बड़े गुरुकुल के आचार्यों से लेकर के ये सारा यही गलत काम कर रहे हैं। जो अंत्येष्टि में जो मंत्र बोले जाते हैं, अंत्येष्टि के लिए ऋषि दयानंद ने जिन मंत्रों का चयन किया है, उन्हीं मंत्रों से आहुति दे रहे हैं। जो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम वाला, जिसको महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, उसमें ऋषि दयानंद ने कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इस मंत्र से आहुति दो, और उसी मंत्र से आहुति दे रहे हैं। तो सारा काम जब आप अनर्थ करेंगे तो लाभ कहाँ से होगा आपको? जी जी, नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर इनकी कमियां, वीकनेस देखी जाए, और मतलब वीकनेस तो हमने मतलब कमजोरी क्या है? कमजोरी आर्य समाज के जो आजकल के लोग हैं वही शायद कमजोरी है। यहाँ पे मैं उनको नहीं कह रहा जो पंडित हैं या जो संस्कृत स्कॉलर हैं जो गुरुकुल से पढ़े हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन आप अगर बाकियों को देखें तो वही कमजोरी है और वही थ्रेट भी है। वो असल में आर्य समाज के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि ये लोग ना तो समाज के बीच में जाना चाहते। आप ये सोचिए, अगर मैं जाके उनसे ये कहूं कि आप मेरे साथ चलिए, आज वहां पे खड़े होंगे, वहां खड़े होके लोगों को वेदों की बातें करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हिंदुओं तुम गलत हो, तुम्हारा सही जो ज्ञान है वो सनातन धर्म का आर्य समाज के पास है, अब हमसे जुड़ो। तो आप सोचिए, मैंने यहाँ पे कहा एक से, तो वो व्यक्ति ने मुझसे ये कहा कि ये सब तो हमसे नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि क्या होता है समाज में, फिर क्या होता है, एक किस्म से मन मुटाव होने लगता है, क्योंकि आप जो आर्य समाज के कॉन्सेप्ट रखेंगे, है ना, और वो दूसरे व्यक्ति के विचारधारा से थोड़े अलग होंगे तो मन मुटाव होगा। तो आपसी रिलेशन बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, ना कि आर्य समाज के ऋषि दयानंद के विचारों को प्रोपोगेट करना। मैंने इतना ही देखा है पंडित जी, कोई भी ये कार्य नहीं करना चाहता, सब अपना मजे में 10 15 12 जनों का संगठन बना के छोटा सा एक किटी पार्टी कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, सब मिलके खाना ले आते हैं। यही आज आर्य समाज रह गया है। हवन कर लेते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, सिर्फ समाज के बारे में नहीं सोचते। कोई इन लोगों से अगर जुड़ना भी चाहे तो ना ही तो उनके बच्चों को ये लोग प्रेम करते हैं, ना ही उन लोगों को ये लोग प्रेम करते हैं। मैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं भी ऋषि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश 10 घंटे पढ़ के ही परिवर्तन हुआ था मेरे अंदर भी। नहीं तो मैं भी जो हूँ साईं बाबा का भक्त रहा हूँ, हनुमान जी का, शिव जी का, है ना। तो फिर मैंने कोशिश करी कि इन लोगों से मैं भी मिलूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जाके कि इतना अहंकार इन लोगों के अंदर है ना, मतलब इतना घमंड है, आप सोच नहीं सकते। इनके बच्चों में भी इतना ही घमंड है कि आप अपने बच्चों को लेके जाएंगे तो वो ऐसे बिहेव करते हैं पंडित जी, जैसे ये लोग कोई बहुत बड़े, मतलब कोई नवाब के चरखे हो जिसे कहते हैं। अब मैं क्या बोलूं आपको, मतलब औकात कुछ है नहीं। हम राजपूत लोग हैं, दो कौड़ी के लोग जिसे कहते हैं। मैं आपको सच बताऊंगा, कहना नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं ये लोग जैसे कोई बहुत बड़े ज्ञानी हो, है ना। ये बच्चों से भी बात नहीं करते। तो मैं तो सच बताऊं पंडित जी, मैं तो ये जो इस किस्म के आर्य समाजी हैं, ये दंड के लायक ही हैं। इनके लठ लेके बजाने चाहिए, ये तभी निकलेंगे उन टेम्पलों में से। मैं आपको बताऊं, अभी आपने ये बात, एक बात अभी कही कि जो गुरुकुल से पढ़े हैं, जो वेदज्ञ विद्वान है, तो ये गुरुकुल से जो पढ़े हैं, आचार्य हैं, वेदज्ञ विद्वान हैं, उनको ये समाज में आने कहाँ देते हैं? ये अधिकारी उनको प्रश्रय नहीं देते हैं, उनको अपने समाज का अधिकारी नहीं बनाते हैं। उन्हें तो अलग थलग रख देते हैं, उनको अलग कर देते हैं, उनको समाज में कोई भागीदारी उनकी नहीं। और जो समाज में पुरोहित है वो केवल यज्ञशाला तक ही सीमित है, उसके आगे उसका कोई अधिकार नहीं है। और अगर अधिकार है तो उसी यज्ञशाला में जब विवाह कराते हैं तो विवाह संस्कार कराने में उसका वही अधिकार है। इसके अतिरिक्त आर्य समाजियों ने ऐसे आचार्यों को अनदेखी किया हुआ है, ऐसे आचार्यों को इग्नोर किया हुआ है, ऐसे आचार्यों को अपने से दूर किया हुआ है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर आपको जानता हूँ, आपके घर को जानता हूँ, मैं आपके पूरे परिवार को जानता हूँ। मैं घर गया हूँ, मेरठ से लेकर के वह गांव तक। मैं आपके घर गया हूँ, आपके ससुराल भी गया हूँ। मैं तो बकायदा जी 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 बकायदा जी। है, हाँ, सही अर्थों में जो राजपूत जिनको कहा जाता है, मैं तो ऐसे परिवार से जुड़ा हूँ, मुझे बखूबी मालूम है। आपके जी ताऊ जी से भी मिला हूँ।
तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये लोग जो हैं मठ हदीस बन करके जो बैठ गए हैं, वो किसी और को आने देना नहीं चाहते। मैं क्या क्या बताऊं। इसी आर्य समाज में जो बड़े बड़े अधिकारी हुए हैं, वैदिक सिद्धांत का ABCD नहीं जानते हैं। मैं पहले भी बोला हूं, ये वैदिक सिद्धांत को जब जानेंगे नहीं तो उसको लागू कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। और विद्वानों के द्वारा ही लागू होना है, विद्वानों के द्वारा ही लागू कराना है। लेकिन विद्वानों को तो आप अपने पास फटकने नहीं देते, विद्वानों को आप अपने से अलग कर रखे हुए हैं। आप समाज से निकाल बाहर कर रहे हैं विद्वानों को, समाज से अलग कर देते हैं विद्वानों को, तो कहाँ से बात बनेगी। जी ये पंडित ऋषि जी, है। हाँ, हाँ सही कह रहे हैं आप। इन लोगों ने सबसे बड़ी समस्या क्या करी है, जो वीर हैं, ये वीर लोगों को भी नहीं आने देते और ये विद्वानों को भी नहीं आने देते। अब किसी भी समाज या किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए विद्वानों की जरूरत है और योद्धाओं की जरूरत है। अब आप सोचिए कि हमारे जैसे राजपूत लोग, अगर है ना, जो पढ़ते भी हैं और जो डरते भी नहीं है, अगर ऐसे लोग इस समाज से जुड़े, तो अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं नहीं जाता किसी आर्य समाज के टेंपल में, मैं यहाँ पे कार्य करता हूं, मैं लोगों को बताता हूं। ठीक है, कोई गुस्सा होता है। अरे भाई, आपका कार्य ये था, आपका कार्य था कि आप पंडित जी जैसे या हमारे जैसे लोगों को, जो लड़ते हैं, जो लड़ सकते हैं, जो हिम्मत वाले हैं, जो बोल रहे हैं, अरे जो कर्म करता है, युद्ध के मैदान में युद्ध करता है, उससे ज्यादा किसी की भी वैल्यू नहीं होती। घर में बैठ के ढोल बजाने से कोई युद्ध नहीं जीता जाता। जब तक हम उतरेंगे नहीं युद्ध के मैदान में, तभी तो युद्ध जीतेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ऋषि दयानंद तो अपने काल में उस अंग्रेजी पीरियड में, अंग्रेजी राज में ईसाई और मुसलमानों के साथ चुनौती दे करके शास्त्रार्थ किया। और आज आप शायद देखे होंगे सुदर्शन न्यूज चैनल में मौलाना अरशद मदनी, जो जमीयत इस्लामी हिंद के जो हेड हैं, वो मेरे सामने आने के लिए तैयार नहीं हुए। और उनको ये लोकेश मुनि, जो जैन मुनि हैं, दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने चुनौती दी, शास्त्रार्थ की चुनौती दी। उस चुनौती को ये स्वीकार नहीं कर पाए। और आर्य समाज तो जन्म काल से इसी कार्य को करता आया है। आर्य समाज जन्म काल से इन लोगों से शास्त्रार्थ किया है। और न मालूम कितने इस्लाम वालों को, ईसाइयों को वैदिक धर्मी बनाए हैं, ये इतिहास साक्षी है। लेकिन आर्य समाज ने तो आज उस काम को छोड़ दिया। एक ही विद्वान है, महेंद्र पाल आर्य, उन्हीं को ये प्रश्रय नहीं देते हैं, जी उन्हीं जी कोई पूछने के लिए ही तैयार नहीं है। क्या क्या बता जाऊं जी जी मैं जी बता रहा हूं कि अब तक जितना भी मैं शुद्धि किया हूं, कराया हूं, जी ये वैदिक संस्कृति में मिलाया हूं ईसाई और मुसलमानों को, उसके नजदीक भी ये लोग जा नहीं सकते। मैं दावा के बिल्कुल साथ कह रहा हूं। बिल्कुल मेरा नहीं। 40 वर्ष का किया हुआ जो काम है, एक काम भी इन लोगों के द्वारा किया जाना संभव नहीं है। अभी आपको मैं बताऊं, आपके प्रदेश की बात है, लखनऊ, एक धर्मवीर जी झंडाधारी होते थे, आर्य जगत समाज के विद्वान धर्मवीर जी, वो रहने वाले थे आजमगढ़ के। तो धर्मवीर जी ने एक लेख लिखा कि इस्लाम कट्टरवादिता का, इस्लाम में कट्टरवादिता की शिक्षा है। तो उसके जवाब में शान नकवी, जो लखनऊ के हैं, जौहरी मोहल्ला 38 नंबर जौहरी मोहल्ला, उन्होंने उसका जवाब दिया कि आर्य इस्लाम कट्टरवादिता का नहीं है। तो उसका जवाब, उस समय धर्मेंद्र जी होते थे मंत्री, कैलाश नाथ होते थे प्रधान लखनऊ आर्य प्रतिनिधि सभा के, और जौनपुर आर्य समाज के प्रधान दीनानाथ जी ने वो पत्र मुझे भेजा। और वो उस मंत्री को भी भेजा, धर्मेंद्र जी को भी। तो धर्मेंद्र जी ने मुझे लिखा, पंडित जी इसका माकूल जवाब दीजिए। उसका जवाब मैं दिया हूं, आज भी मेरे फाइल में ये सब लगे हुए हैं। ऐसे एक नहीं, मैं तो एक बता रहा हूं, ऐसे ही हजारों पत्र मेरे पास इस तरीके से है। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, इन लोगों से एक भी काम किया जाना संभव नहीं होगा, और ना ये करने के लिए तैयार हैं। ये कर ही जी नहीं पाते हैं, करने वालों को भी प्रश्रय नहीं देते हैं, करने जी वालों को भी प्रोत्साहन नहीं देते हैं। यही तो है, चल रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल इसलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल सत्य आपने वचन बोले यहाँ पे। आर्य समाज तो, दर्शकों, हमारे हिसाब से अगर देखें तो आर्य समाज आज एक फेल्ड संस्था है।
जिसलिए उसका जन्म हुआ था वो कार्य वो नहीं कर पाई। और बिल्कुल, आर्य समाज बिल्कुल। एक ऐसे समस्या है जिससे निकलना भी उनको बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके लोग ही उसको खा रहे हैं। तो आप हाँ, विद्वानों को और योद्धाओं को अपने से अलग कर देंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, वहां कायरता बचेगी। तो इसलिए आज कायरता ही आर्य समाज के अंदर रह गई है और एक कायरों की संस्था बन के रह गई है। आप जिस दिन ऋषि दयानंद की वाणी और उनकी दिया हुआ ज्ञान समाज में बांटेंगे, उसी दिन आप एक योद्धा बन पाएंगे। और पंडित जी, आप कुछ कह के अंत करना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आर्य समाजी जो है ये समाज के दीमक है, समाज को चाट रहे हैं। समाज आर्य समाज अच्छा है, पर ये तथाकथित आर्य समाजी बनाम रट्टू तोता मैं लिखा हूँ इनको, कि ये सब रट्टू तोता है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने जो पाठ पढ़ाया था, भली भांति वो बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा वाला, और ऋषि दयानंद ने इसी तरीके से इन लोगों को पढ़ाया। लेकिन ये रट्टू तोता उसी जाल में ही फंसते चले गए। वैदिक सिद्धांत को तिलांजलि दे करके केवल अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आर्य समाज अच्छा है, समाजी अच्छे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आर्य समाज आपको भी है, अच्छा आपको है, भी है। आर्य समाज का ज्ञान अच्छा है और विद्वान अच्छे हैं, योद्धा भी अच्छे हैं, लेकिन सिद्धांत आर्य सिद्धांत समाजी अच्छे सिद्धांत नहीं। अटल है। हाँ, हाँ, सिद्धांत अटल है। सिद्धांत तो अटल है, ये तो मैं भी मान गया। नहीं नहीं, बिल्कुल धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद कि आप आप यहाँ जुड़े। और ये वीडियो हमको ज्यादा से ज्यादा आर्य समाजियों तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है पंडित जी में कुछ खराबी हो, हम में कुछ खराबी हो, है ना, लेकिन हमने जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है। हम मंदिर के अंदर बैठ के हवन में सामग्री नहीं डाल रहे और स्वाहा नहीं कह रहे। ईश्वर करे कि आर्य समाज का कभी स्वाहा ना हो। ठीक है, प्रणाम पंडित जी। ये मैं एक बात आपको और कह दूं कि आप जी ये जी कह रहे हैं ना कि लेकिन ये आर्य समाजी तो ऐसे लोगों को जो बात हम लोगों ने कही, जी। आप कह रहे हैं कि गलत हो। मैं ये दावा के साथ कह रहा हूं, जो भी आपके द्वारा मेरे द्वारा यहाँ जो बोला गया है, मैं स्वागत करता हूं कि इनमें से एक भी शब्द को उठा करके दिखा दे कि आप दोनों ने ये गलत बयानबाजी किया है, तो मैं गुलाम बिल्कुल बन जाऊंगा उनका। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई इसमें गलत नहीं किया। और हिम्मत हो तो करके तो दिखाए। चलिए हाँ। पंडित जी। चलिए, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते आपको। नमस्ते, ठीक नमस्ते, है। नमस्ते, नमस्ते।